भाजपा की सरकार ने आपको कहा था कि असमिया मुख्यमंत्री मिलेगा, आपको 2 मुख्यमंत्री मिले और दोनों दुर्बल, क्योंकि रिमोट कंट्रोल चल रहा है दिल्ली से। जो जो इनके पास गया उन्होंने उसको कमजोर किया। एजीपी के साथ गठबंधन किया, असम का हाथी था उसको एक भीगी बिल्ली बना दिया। ये धरती पवित्र धरती है, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की धरती है। मैं अभी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अभी उनके जन्म स्थान पर गई और वहां पे उन्हें श्रद्धांजलि मैंने दी। देखिए, अगर बाहर से कोई आता है, मेरे जैसे दिल्ली से, किसी और प्रदेश से अखम आता है, तो असम को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम श्रीमंत शंकरदेव जी जैसे महापुरुषों की वाणी समझें, उनका जो संदेश था उसे समझें, क्योंकि उसी संदेश पर असम की संस्कृति आधारित है, उसी संदेश पर यह प्रदेश बना है और ये समाज बना है। तो जब मैं देखती हूं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता देश भर से यहां चुनाव प्रचार के लिए आते हैं और सबसे पहले महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी का नाम लेते हैं, तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि उनके जो कार्य हैं, उनकी जो नीतियां हैं, वो श्रीमंत शंकरदेव जी की नीतियां, श्रीमंत शंकरदेव जी की वाणी, उनके संदेश के विपरीत है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने आपके समाज को जोड़ा, आपके समाज को अलग करने की कोशिश कभी नहीं की। उन्होंने आपकी संस्कृति बनाई, उसे मजबूत रखा। उन्होंने आपने की संस्कृति को तोड़ने का काम कभी नहीं किया। लेकिन पिछले 5 सालों में, पिछले चुनाव में आपको बड़े बड़े वादे देने के बावजूद भाजपा की सरकार ने सिर्फ आपकी संस्कृति को तोड़ने का काम किया है। ये जो कानून लाए हैं, ये जो इन्होंने लागू करने की कोशिश की, का कानून कैसा कानून है? ये वही कानून है जो आपके समाज का विभाजन करेगा। ये वही कानून है जिससे आपके संस्कृति पे वार होगा। बंगाल में चुनाव है, बंगाल में मंच पे जाकर वही नेता जो यहां आकर कुछ नहीं बोलते, वही नेता बंगाल में जाकर कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी बंगाल में, हम का को लागू करेंगे। वही नेता तमिलनाडु जाते हैं और तमिलनाडु में उन्होंने, उनका एक साथी है जिनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, और उनके मैनिफेस्टो में उन्हें लिखा है कि हम काका को लागू नहीं करेंगे। तो वही लोग तमिलनाडु में एक भाषा, असम में दूसरी भाषा, बंगाल में तीसरी भाषा बोल रहे हैं। जनता का आदर नहीं है। ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ है, कि आजकल टीवी नहीं है, कि आजकल खबरें नहीं हैं, कि आपको पता नहीं चलेगा कि बंगाल में कुछ कह रहे हैं और असम में कुछ और कह रहे हैं। जब का आंदोलन चला था असम में, तब कहां थे ये नेता? क्या आपके पास आए? क्या इन्होंने आपसे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? कोई नहीं आया आपके पास। आज चुनाव आ रहा है, सब आ गए, सब मंच पे खड़े हैं, सब असम की संस्कृति की बात कर रहे हैं, असम की समाज की बात कर रहे हैं। वही लोग जो सबसे बड़ा असम की संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये असम किसका है। बताइए किसका है? सुनाई नहीं दिया, जोर से कहिए, किसका है ये असम? यहाँ की संपत्ति किसकी है? यहाँ की नदियां किसकी हैं?
यहाँ के जंगल किसके हैं? यहाँ के उद्योग किसके हैं? आपके हैं। ये आपकी संपत्ति है। ये समाज, ये संस्कृति आपकी है। बाहर से कोई भी आए, किसी भी पार्टी का हो, वो इस संस्कृति को नहीं बचाएगा जितना आप बचाएंगे। आप इस संस्कृति को बचाएंगे क्योंकि इस समाज को इस संस्कृति के आधार पर बनाया गया है और बनाने वाले आप हैं। तो जब आपके सामने ऐसे नेता आते हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं, उनका कहना कुछ है, उनका करना कुछ और है, तो आप उनको पहचानिए, क्योंकि इस असम को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज असम में क्या हो रहा है? जो पूरे देश में भाजपा कर रही है, असम में भी कर रही है। जितनी भी आपकी संपत्ति है, सब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को बेची जा रही है। कल मैं ओएनजीसी में थी, ऊपर लिखा था ओएनजीसी असम एसेट, असम एसेट, असम की संपत्ति, उसको बेचने की साजिश आज चल रही है, बीजेपी कर रही है। रिफाइनरीज को बेचने की बात हो रही है। आपका सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो आपकी संपत्ति है, जो आपने बनाया है, सरकारी पैसों से बना है, वो बिक चुका है इनके खरबपति मित्रों को। जो आपकी ऑयल फील्ड्स हैं, उनको बेचने की साजिश है। जो जो आपका है, सब बेचना चाहते हैं। यहां तक कि यहाँ के चिड़ियाघर के जानवर भी ये अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के बेटों के चिड़ियाघर में भेज रहे हैं। यहाँ से 2 ब्लैक पैंथर भेजे गए हैं। किस लिए? किसके थे? ये दिखाता है कि ये सोचते हैं कि सब कुछ उनकी जागीर है, किसी को भी बेच डालें। लेकिन ये किसी की जागीर नहीं है, ये प्रदेश आपका है। जो यहाँ सामने मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आपका है। कांग्रेस आज आपके सामने खड़ी है, आपने कांग्रेस को परखा। ये लोग कांग्रेस का अपमान करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने असम को अपमानित किया, कि कांग्रेस की सरकारों ने असम को कमजोर बनाया। कांग्रेस ने आपको कैसी सरकारें दी? हितेश्वर साइकिया जी की सरकार दी, तरुण गोगोई जी की सरकार दी। क्या इन्होंने असम का अपमान किया कि असम को बनाया? क्या इन्होंने असम का अपमान किया कि असम को बनाया? इन्होंने असम को विकसित किया। तरुण गोगोई जी के समय में आप अखबार खोलते थे, आपको रोजगार के इश्तिहार दिखते थे। आज आपको कहा गया कि आपको 25 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 5 लाख रोजगार भी नहीं दिए होंगे इन्होंने। 40 लाख नौजवान इस प्रदेश में बेरोजगार हैं। आपको कहा गया था कि आपके लिए बहुत काम किए जाएंगे। क्या किया? चुनाव आ रहा है, तब आपको स्कूटर देने लग गए। आपको क्या चंदा देना चाहते हैं कि आत्मसम्मान देना चाहते हैं? यहाँ का नौजवान आत्मसम्मान चाहता है, कमाई अपनी चाहता है, रोजगार चाहता है, ताकि अपने पैरों पे खड़ा रहे, अपना भविष्य बनाए।